नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। निक्की हत्याकांड आरोपी साहिल को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बता दें कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 24 वर्षीय एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही ढाबे के फ्रिज में बंद कर दिया था। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप के पास केमिकल से भरे ड्रम में लगी भीषण आग, बोलेरो गाड़ी जलकर हुई खाक। बीबीसी दफ्तर में आयकर का सर्वे जारी, हिंदू सेना ने किया प्रदर्शन, बीच बचाव के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से छीनी गई विधायकी, स्वर सीट पर फिर होंगे चुनाव। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पंचकूला में आप पार्टी का प्रदर्शन, बर्खास्त करने की मांग जमकर किए नारेबाजी। कर्नाटक चुनाव में 1 मार्च से बीजेपी शुरू करेगी विजय संकल्प यात्रा। बीबीसी पर भड़के ब्रिटेन के सांसद, कहा पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर खून खौल उठा। आईएमएफ लोन पर पाकिस्तानी जनता को मिला श्राप, सरकार ने पेश किया आम आदमी को मारने वाला बजट। अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, कम से कम 2 लोगों की हुई मौत। तुर्की सीरिया में आए भूकंप से 41,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, बचाव कार्य में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। अब तक 95 देश कर चुके हैं मदद। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें, और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। हरियाणा मंत्री सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, महिला कोर्ट से समझौते की बात छिपा गए संदीप सिंह, एसआईटी ने फिर की गुपचुप पूछताछ। हरियाणा की जूनियर महिला कोच द्वारा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी अब चार्जशीट को अंतिम रूप दे रही है। इससे पहले एसआईटी ने फिर मंत्री संदीप सिंह से गुपचुप तरीके से पूछताछ की है, लेकिन बता दें कि इस बार 4 घंटे की पूछताछ के दौरान पहले से तैयार किए गए लगभग 23 सवालों का सामना संदीप सिंह को करना पड़ा है। रेवाड़ी में 2.5 करोड़ का घोटाला, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से हुई फर्जी ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स का नोटिस आने पर पता चला। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बैंक खाते से 2.5 करोड़ रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन होने का मामला सामने आया है। बता दें कि जबकि खाता धारक को पता तक नहीं चला, उसके पास जब ट्रांजैक्शन से संबंधित इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के नोटिस आने लगे तो उसे मालूम हुआ। वहीं लगातार शिकायतें करने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बैंक अधिकारियों पर मॉडल टाउन में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। हरियाणा में नेशनल स्टेट हाईवे पर लगेंगे हाईटेक कैमरे, हाई रिस्क स्पॉट होंगे चिन्हित, रखे जाएंगे विशेषज्ञ, विभागों को 7 मार्च तक का दिया गया है समय। हरियाणा में नेशनल और स्टेट हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने हाई रिस्क और हाई डेंसिटी वाले स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर हाईटेक कैमरे या अन्य उपकरण लगाने के लिए निर्देश विभागों को दे दिए हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की भी हिदायत दी है। इसके लिए सरकार की ओर से संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के लिए 7 मार्च तक का समय भी दिया गया है। भिवानी रोड से जुड़ेगा मोखरा रोड, कन्हेली में मल शोधन षड्यंत्र का पानी साफ कर खेती में होगा प्रयोग, प्रोजेक्ट 40% हो चुका है पूरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को जिला के विकास से संबंधित मौजूदा व प्रस्तावित विकासीय परियोजनाओं को अलग अलग स्थानों का दौरा किया। परियोजनाओं के बारे में मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी भी किए। सीएम मनोहर ने चीनी मिल भाली का दौरा भी किया। उन्होंने मिल में मौजूदा गन्ना उत्पादक किसानों से बातचीत की, साथ ही मिल में चीनी उत्पादन प्रक्रिया को भी देखा। हरियाणा में जसपा में मचा घमासान, सिहाम समेत 4 विधायक पार्टी से नाराज, मंत्री पद न मिलने से दिखाए तेवर। अगले साल चुनाव, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वर्किंग से उनके विधायक नाखुश है। इनमें से कुछ की नाराजगी का कारण मंत्री पद रहा है तो कुछ का विकास कार्य। वही विधायक फोन न उठाने और उनकी सुनवाई न होने का भी आरोप लगा चुके हैं। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नाराज विधायकों को समय समय पर सार्वजनिक तौर पर नसीहत दे चुके हैं। विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव आने में 1.25 साल शेष रह गया है। ऐसे में इन विधायकों की नाराजगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।